बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सिजाउल और आप देख रहे हैं सिजाउल टीच मैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे हैक द बॉक्स में किसी जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स जो चैलेंजेस है उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उसको हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को कंप्लीट बता दिया था कि हम लोग कैसे हैक द बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड इसके अलावा कैसे हम लोग जो है इसके ओपन वीपीएन के जरिए हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हैक द बॉक्स पे जाके उसके एक टास्क को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड साथ ही साथ आप लोगों में ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिजाउल खान ऑफिशियल, आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे आप लोगों को सिक्योरिटी की रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। दूसरे चैनल पे सिजाउल टीच मैक्स पे आप लोगों को हैकिंग के रिलेटेड, इस चैनल पे आप लोगों को सिक्योरिटी की रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप लोग हैकिंग भी सीखें, साथ में साथ सिक्योरिटी भी आप लोग सीख सकें। तो आते हैं अपने हैक द बॉक्स पे। ठीक है, मैं इन दोनों को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। हैक द बॉक्स में आने के बाद कनेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियोस में। अगर नहीं देखी पिछली वीडियो तो पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इस पहले वाले टास्क पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो इस पे क्लिक करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन मशीन पे क्लिक करता हूँ। ज्वाइन मशीन पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्टिव हो गई है एंड इसे मुझे यहाँ पे एक आईपी प्रोवाइड कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मतलब कि मेरी ये जो है यहाँ से भी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर भी देखें ये साइड बार पे भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इसकी सारी परफॉर्मेंस वगैरह। ठीक है, तो अब मेरे पास ये इसकी आईपी है। अब मुझे सबसे पहले जो काम करना होता है वो है ये है कि इसकी आईपी को मैंने पिंग के जरिए चेक करना होता है कि आगे ये मेरे पास यहाँ पे काम कर रही है या नहीं, मतलब लाइव हो गई है या नहीं, मेरे जो लाइनेक्स मशीन है ये इसको रिप्लाई करेगी या नहीं। तो सिंपल सा PING पिंग और इसकी आईपी 10.10.10.27 एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने देखें कि ये जो है मुझे रिप्लाई कर रही है। इसका मतलब कि ये हमारे पास अब लाइव है। कंट्रोल C के जरिए मैंने इसको रोक किया और इसको मैं सिंपल से यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पे बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी PDF यहाँ पे अपलोड कर रखी है। यहाँ पे हम इसको जरिए देखेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ ओपन विद पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इसके ज़रिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं हैक द बॉक्स एंकर टाइप के जो हमारे पास है कि जो 20 जनवरी 2001 मतलब 2020 को ये हमारे पास रिलीज हो गई थी। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास अब 3 इसमें हमारे पास जो टास्क है वो हमने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला एनुमरेशन, फूड होड एंड स्कुलेशन। ठीक है, ये तीनों हमने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, एनुमरेशन। तो यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं तो देखें इससे हम यहाँ पे एक मतलब कि क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है कमांड। इस कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे। कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे माउस पैड को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। माउस पैड को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसी को पेस्ट करने का मकसद ये था कि ताकि हम हमारे जो कमांड्स हैं इनको हम कम्प्लीटली ठीक कर सकें, क्योंकि अब देखिए एक लाइन की कमांड है जो कि 3 लाइन्स में हमारे पास आ चुकी है इस PDF की वजह से। तो हम इसको यहाँ से सेट करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। सिंपल से इसको यहाँ से, अच्छा आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग एंड इसको अलग। तो मैं इसको एक ही में परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग कमांड्स भी हैं और आप एक साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ गया रिमेल पे और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा एंटर कर दें। अब एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, हमारे पास कम से कम 5 से 6 मिनट लेगा। ठीक है, और ज़्यादा भी ले सकता है, कम टाइम भी ले सकता है। तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। वेट
तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने PDF पे, जो कि हमें प्रोवाइड की है हैक द बॉक्स ने। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि सेम यही कमांड हमने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। ये देखें, अब ये क्या करेगा, इसमें ओपन पोर्ट्स यहाँ पे फाइंड करेगा। अब ओपन पोर्ट्स यहाँ पे फाइंड करेगा, जिसके ज़रिए हम लोग जो है इसके सिस्टम में घुस जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स नहीं देखा ओपन पोर्ट्स वाला, तो आप मेरा वो कोर्स देख सकते हैं कि हम लोग कैसे ओपन पोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो कोर्स देखा होगा तो ये टास्क आप लोगों के लिए परफॉर्म करना काफ़ी इजी होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला कोर्स नहीं देखा तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल पे कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा रोक देता हूँ, और ये जब कंप्लीट हो तो फिर मैं वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे nmap मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली कमांड है हमारे पास यहाँ पे रन हो गई है। अब हमारे पास ये nmap वाली कमांड यहाँ पे रन हो रही है। अब nmap हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा कि जितनी भी इस मतलब कि इस IP में, यहाँ पे जो हमारे सर्वर की IP है, इस IP में जितनी भी पोर्ट्स हमारे पास ओपन होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करके देगा। तो अभी यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पोर्ट थी उसने सारी की सारी हमें यहाँ पे निकाल के दे दी। अब हमारा जो मेन काम है वो है हमारे पास MS SQL, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन इसे हमें देखें यहाँ पे निकाल के दी है, हम इसको ही यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं जब सबसे पहले PDF पे आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखें इसने भी हमें बताया है कि पोर्ट 445 एंड पोर्ट 143, ठीक है। पोर्ट 445 एंड पोर्ट 143 जो है हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है एक्सप्लोइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने आना है SMB, क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट है वो हमारे पास SMB पोर्ट ही है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास SMB पोर्ट ही है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो SMB के जरिए हम इसमें एंटर होंगे। तो यहाँ पे है SMB क्लाइंट -n एंड -l, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इस कमांड को लिखता हूँ, SMB स्पेस माइनस कैपिटल N, सॉरी SMB क्लाइंट, इसके बाद हमारे पास -l, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है -l, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको कर देना है /, इसके बाद उसकी IP, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे // लिख देना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, SMB क्लाइंट जो है हमारे पास क्या करेगा कि जितनी भी लिस्ट है हमारे पास जो इस सर्वर पे मौजूद है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। SMB हमारे पास क्या है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे फाइल शेयरिंग हमारे पास SMB क्या है, फाइल शेयरिंग हमारे पास है, और SQL सर्वर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसमें फाइल्स देखनी है, तो हम यहाँ पे इसकी IP वगैरह लिख के मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमें यहाँ पे मिल गई हैं। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना होगा, बैकअप वाले फोल्डर में जाना होगा। बैकअप वाले फोल्डर में किस जितनी भी एडमिन की मतलब कि जाहिर बात है हम भी बैकअप्स रखते हैं किसी चीज़ का, तो एडमिन भी यहाँ पे जो है अपना बैकअप्स रखा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी कमांड को दोबारा से ले आते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, -l को हटाया। अब इसके बाद एंड में आके यहाँ पे हमने लिखा बैकअप्स। अब बैकअप्स लिखने के बाद मतलब कि इस फोल्डर का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे एंड में लिख दिया। अब इसमें लिखने के बाद मैंने सिंपल से यहाँ पे एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई फाइल्स यहाँ पे मौजूद हुई तो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इस बैकअप फोल्डर में के अंदर ये आ गया। अब बैकअप फोल्डर के अंदर आने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं dir, मतलब कि जैसे हम लाइनेक्स में लिखते हैं ls, ठीक है, मतलब कि लिस्ट शो करवाने के लिए, वैसे हम लोग विंडो में लिखते हैं dir, ठीक है। क्योंकि ये विंडो का सर्वर है तो हमें विंडो की कमांड यहाँ पे लगानी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा dir लिखने के बाद देखें इसने मुझे एक फाइल यहाँ पे शो करवाई कि हमारे पास अभी एक फाइल यहाँ पे मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा गेट लिखने के बाद इस फाइल का देखिए हम लोग आधा नाम लिखेंगे और आप लोगों ने टैब प्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल PROD मैंने लिखा, टैब का बटन प्रेस किया, वो सारे के सारी कमांड यहाँ पे हमारे पास लिखी आ गई, ठीक है।
सारा का सारा नाम हमारे पास यहाँ पे आ गया। एंटर करें। एंटर करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब कहाँ पे डाउनलोड हुआ, ये हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में हमारे पास ये क्या हो गया, डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ इसके डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड ओपन फोल्डर, यहाँ पे हमारे पास ये अच्छा डाउनलोड फोल्डर में नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रूट वाले फोल्डर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ रूट वाले फोल्डर में, तो ये रही हमारे पास फाइल। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आप लोग कहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो ये मेरा ये जो यूज़र है वो मेरे पास कहाँ पे है, रूट वाले फोल्डर में मौजूद है। तो ये जो फाइल है वो ये रही। ठीक है, इस फाइल को अभी हमने यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, मतलब कि देखना है कि इसमें हमारे पास कोई यूज़र नेम वगैरह मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इस फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले मैं इसे बाहर आता हूँ क्योंकि इसका काम हमारे पास खत्म। कंट्रोल सी प्रेस करें, इसे हम मैं बाहर आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls। ls लिखने के बाद देखें ये वाली फाइल मुझे यहाँ पे मिल गई है। सिंपल से मैं यहाँ पे लिखूंगा कैट। कैट लिखने के बाद इस फाइल का नाम सिंपल से एंटर करेंगे तो ये देखिए ये फाइल जो है मेरे पास कम्प्लीटली यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने इस फाइल में मैं आ गया माउस पैड की, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो डेटा सोर्स में आप लोग देखेंगे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये रहा एंड यूज़र नेम इसका ये रहा। आप लोगों ने कंट्रोल सी कर देना है। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने हटा दिया। इस यूज़र को सिंपल से मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ और पासवर्ड को सिंपल से यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि हमें ये याद रहे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हो गया यूज़र भी और हमारे पास आ गया इसका पासवर्ड भी। तो व्हाट्स नेक्स्ट वी कैन डू इट, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारा जो काम है वो है फूड में। अच्छा ये वाली जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल दी है वो यही फाइल है। ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है, इसमें ही जो है इसने यहाँ पर भी आई थिंक पासवर्ड वगैरह यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा। तो अब फूड हुड में हमारे पास आने के बाद हमने क्या करना है कि ये कहता है कि वी सी डेट दी कनेक्टिंग एसक्यूएल कनेक्टिंग। अब ये कह रहा है कि हमने एसक्यूएल को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, एसक्यूएल लोकल विंडो यूजर के जरिए। तो लेट्स ट्राई कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर यूजिंग इम्पैक्ट। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास इम्पैक्ट के जरिए हमने इसको कनेक्ट करना है। अब ये कहता है कि इम्पैक्ट की इस फाइल के जरिए हमने इसको कनेक्ट करना है। तो मैं आपको इजीली मेथड बताता हूँ इम्पैक्ट का। इस इम्पैक्ट को यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी के साथ, वेब ब्राउज़र पे आएँ, न्यू टैब ओपन करें, पेस्ट करें इम्पैक्ट को, इंटर करें। इंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे जो कि ये रही। ठीक है, अब गेटहब से डाउनलोड करना चाहते हैं गेटहब से भी कर लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अच्छा आप लोग इस पीडीएफ में भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे गेटहब का लिंक शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको मतलब इस वेबसाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि सबसे पहले इसको क्लिक करके डाउनलोड करें। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग इसको सेव कर दें। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस डाउनलोड्स में, आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कहाँ गया, डाउनलोड, ये रही। ठीक है, ये आप लोग के पास आ जाएगी। आप लोगों ने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको स्ट्रैक हियर कर लेना है। ठीक है, स्ट्रैक हियर करने के बाद जो है आप लोगों के पास ये कुछ अच्छा ये रही, ये हमारे पास इसकी फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं सिंपल से एलएस करने के बाद मुझे इस फाइल के अंदर जाना है, कॉपी सीडी। ठीक है, फिर से मैंने क्या करना है एलएस। अब एलएस करने के बाद मुझे यहाँ पे उस फाइल में जाना है जहाँ पे मुझे पता चल सके कि हमारे पास यहाँ पे जो पीडीएफ में जो फाइल का नाम इन्होंने शो करवाया है वो हमारे पास यहाँ पे आया मौजूद भी है या नहीं। इस एक्सेल टर्मिनल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जब जरूरत होगी तो हम न्यू टर्मिनल बना लेंगे।
मैं यहाँ पे किधर गया, हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास ms sql client.py, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल के फोल्डर में आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, cd और कंट्रोल शिफ्ट वी एंटर। अब सिंपल से मैं यहाँ पे ls करता हूँ। ls करने के बाद हमने यहाँ पे इस फाइल को ढूंढना होगा, ठीक है। तो ms sql client.py वो जो फाइल ये है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अभी हमने इसके ज़रिए जो है मतलब कि हमने इस सर्वर को एक्सेस करना है। अब इसके बाद जो है आप लोगों ने सिंपल सा cd डबल डॉट बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोगों के पास पिप कमांड मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे इस कमांड को आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ pip। अगर आप लोगों के पास ये कमांड मौजूद ना हुई तो ये आप लोगों को लाइनेक्स बता देगा कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारे पास है apt-get install pip। अगर ये आप लोगों के पास डाउनलोड हुई तो जो है आप लोग इसकी जैसे मुझे भी इसने टर्मिनल पे कमांड शो करवाई है वैसे आप लोगों को कमांड शो करवाएगी। मेरे पास ये डाउनलोड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको डाउनलोड करने की, कैंसिल किया टर्मिनल को, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ। अब वेबसाइट पे आने के बाद देखेंगे मुझे क्या कह रहा है कि इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का क्या है, पाइथन स्टेप मतलब सेटअप py और इंस्टॉल। इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैंने पेस्ट किया मतलब मिनिमाइज किया। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, देखता हूँ कि setup.py की फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो setup.py की फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा sudo इसलिए कि मैं रूट फोल्डर में नहीं हूँ तो रूट एक्सेस मुझे इसको देना पड़ेगा। sudo लिखने के बाद python 3 setup.py एंड इंस्टॉल क्लिक करें, पासवर्ड दें। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी और आप लोगों के सामने ही बूम इंस्टॉल, ठीक है। आप लोगों के पास इंस्टॉल हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आप लोगों ने आ जाना है एग्जाम्पल वाले, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाले फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैंने यहाँ पे cd एग्जाम्पल लिखा, ls लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ क्लियर, तो यहाँ पे क्लियर होगी मेरे पास स्क्रीन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस फाइल का नाम वगैरह यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने टर्मिनल पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo इसलिए कि मुझे रूट परमिशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, python 3, इसके बाद ms sql client.py स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखें कि जो यूजर नेम हमने निकाला था ये वाला, ठीक है, ये हमने देना है। बट यहाँ पे देखें बैक स्लैश है, आपने स्लैश इस तरह लिख देना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यूजर नेम को कॉपी, यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी। इसके बाद आप लोगों ने सर्वर की IP देनी है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे हैश लिखना है, सॉरी यहाँ पे @ लिखना है। @ लिखने के बाद आपका सर्वर की IP क्या है 10.10.10.27। इसके बाद क्या है, हमारे पास विंडोज सर्वर है तो यहाँ पे -widows विंडो -अतर हमने यहाँ पे देखना है तो AUTH, ठीक है। एंटर कर दें। एंटर करने के बाद ये देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है, जो कि पासवर्ड हमारे पास ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया, एंटर किया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे सर्वर के अंदर यहाँ पे घुस चुके हैं, ठीक है। SQL के ज़रिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब ये देखिए कि हमें यहाँ पे क्या रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना है XP कमांड शेल पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास अभी ये क्या है SP config है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है XP कमांड शेल पे, ठीक है। तो सिंपल से जो स्टेप यहाँ पे इन्होंने फॉलो किए हुए हैं वही स्टेप हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। इस कमांड को कॉपी करें, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा जो मैंने फंडा आप लोग को बताया सबको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाए माउस पैड पे, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ से इजीली कॉपी एंड पेस्ट करें। कंट्रोल
यहाँ से सिंपल सा कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट एंड एंटर। इसके बाद रिकॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉपी, सिंपल सा पेस्ट एंड एंटर। इसके बाद हमारे पास दोबारा से ये है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड एंटर, एंड इसके बाद फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन, कॉपी, पेस्ट, एंटर एंड एंटर करने के बाद अब यहाँ पे देखें XP कमांड शेल में यहाँ पे लिखूंगा मैं UMI, तो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड एंटर। तो ये देखिए कि मुझे बता रहा है कि मैं ये वाला सर्वर हूँ, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे जो इन्होंने कमांड्स बताई थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीटली रन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों ने देना है shell.ps1। और उस फाइल में क्या लिखना है, उस फाइल में ये और ये सारे कोडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो कि तरतीब से हमारे पास लिखी हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पे डाउनलोड। अच्छा, आप कोई और फोल्डर भी इसके अंदर बना सकते हैं, लाइक के जो हमारे पास यहाँ पे जो मशीन हम लोग कर रहे हैं उसके नाम से ही आप लोग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके उसमें ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, इसका नाम यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आके माउस पैड को ओपन करें, ठीक है, माउस पैड को ओपन करें। माउस पैड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आया, उस कोड को पेस्ट किया। उस कोड को पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे सेमी कॉलन है इसका मतलब कि ये कोड यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको एंड कर देना है, मतलब कि इंटर कर देना है एंड, उसके अलावा बैक स्पेस मतलब कि एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखें दोबारा से एंटर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सेमी कॉलन नजर आएगा, अगर नहीं तो लाइन को बैक स्पेस प्लस स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट ध्यान से इस फाइल को क्रिएट करना है ताकि हमारे पास कोई मसला ना आए। तो यहाँ पे भी मेरे पास सेमीकोलन है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक एंड यहाँ पे इसको मैं एंटर किया, फिर से सेमीकोलन, मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ये भी है सेमीकोलन। आप लोगों ने इस तरह से ध्यान से करना होगा ताकि कोई मसला ना हो, कोई मिस्टेक ना हो हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे फाइल रेडी हो चुकी है, लेकिन हम एक बार फिर से भी चेक करेंगे कि आया हमारे पास कोई सेमीकोलन तो बीच में कहीं नहीं रह गया, क्योंकि अगर रह गया है तो आप लोगों ने ठीक से इसको चेक करना है ताकि ये हमारे पास कोई भी मसला यहाँ से क्रिएट ना करे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक दोबारा से कोई सेमीकोलन नहीं आया जो कि मुझसे कहीं रह गया हो, ठीक है। तो इट्स मीन के आवर फाइल इज नाउ कंप्लीट, सो नाउ वी कैन डू सेव एज। फाइल पे क्लिक करें, सेव एज। कहाँ पे सेव करनी है भाई, मुझे यहाँ पे इसको डाउनलोड्स में सेव करनी है, ठीक है। क्या नाम देना है, इन्होंने हमें PDF कहाँ गई, क्या नाम बताया था, shell.ps1, ठीक है, shell.ps1। एक बार फिर से अगर चेक करें, shell.ps1, क्लियर। यहाँ पे इसको ऊपर करें, सेव, डन हो चुकी है। मिनिमाइज कर दें। अब हमारे पास जो है, अब ये कह रहा है कि क्या पाइथन 3 के जरिए हमने क्या करना है कि इसके सर्वर को ओपन करना है। अब इस सर्वर को ओपन उस जगह पे करना है जहां पे आप लोगों ने इस फाइल को सेव किया। इस फाइल को डाउनलोड्स में सेव किया, डाउनलोड में ओपन टर्मिनल है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सर्वर को ओपन करना है, ठीक है।
अब देखिए इसे मुझे एरर दिया, क्यों एरर दिया? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में मैंने sudo की परमिशन इनको प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, परमिशन प्रोवाइड करें, यहाँ पे लिख दें, हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, यहाँ पे इधर की इसकी पीडीएफ फाइल। नेक्स्ट कमांड हमारे पास ये है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक दूसरी टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ओपन टर्मिनल। यहाँ पे इसको सिंपल सा पेस्ट एंड नाउ एंटर। एरर दे दिया। हम लोग यहाँ पे sudo की कमांड लगाते हैं, तो लेट मी चेक इट अगेन कि हमारे पास अब ये चलेगा या नहीं। पासवर्ड सो लिस्टिंग हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सर्वर भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट चल रहा है। अब थर्ड हमने क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। लेकिन इसको पेस्ट करने से पहले वही फंडा हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पेस्ट। अब देखेंगे इसको एक ही लाइन में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट करनी है। यहाँ पे जो है ना, आप लोगों ने अपने सिस्टम की आईपी देनी है। तो यहाँ पे ओपन टर्मिनल, इफ कन्फिग, मेरे सिस्टम की आईपी ये है 10.10.15 10.10.15 और .231। ठीक है, तो .231 ठीक हो गया। सो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी किया, एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग का कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता, 4x4 का आता है, कोई और आता है, तो आप लोगों ने कंप्लीट स्टेप फॉलो कर लेने हैं। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, कम्प्लीटली डन। तो अभी हम लोग आगे आते हैं, एंड आगे जाने के बाद ये हमें कहता है कि अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसके रूट फोल्डर में आप लोगों ने एक्सेस करना है इस कमांड को। इस कमांड के जरिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल सा नोटपैड में आए, नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करें। यहाँ पे देखें कि हमारे पास सी जो है वो नेक्स्ट पे है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे इसको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी के जरिए कंट्रोल वी के जरिए पेस्ट, एंड इसके लास्ट में ये कुछ आई थिंक कंसोल होस्ट के अंदर स्पेस नहीं है। इसके पीडीएफ को चेक करते हैं, इसका पीडीएफ ये रहा। ठीक है, कंसोल होस्ट में कोई स्पेस नहीं है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन। कॉपी करें इसको, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर। सो आप लोगों ने यहाँ पे देखें कि हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया है, ये रहा। सॉरी, इसको यहाँ से सिंपल सा कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, अगर यहाँ से आप लोगों का कनेक्शन चला भी जाए तो कोई परवाह नहीं। ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारा जो काम था यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड का, जो कि हमें मिल चुका है। यहाँ पे अब मैं आता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि इस फाइल के ज़रिए आप लोगों ने अब इंटर करना है। अब ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, जो कि इम्पैक्ट का हमने जो क्रिएट किया था वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से ls लिखता हूँ। ls करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये वाली फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाली फाइल हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखें मौजूद है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज में लाता हूँ। तो यूज में sudo पाइथन की फाइल है, तो python python 3 एंड स्पेस। अब इस फाइल का नाम, तो इस फाइल का नाम हमारे पास है psexec.py,
हमने किसका यहाँ पे पासवर्ड वगैरह फाइंड करना है। यहाँ पे मैं आ गया एडमिनिस्ट्रेटर का, तो एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे लिखें। उसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, सॉरी कंट्रोल Z, कॉपी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट V, ठीक है। इसके बाद आप लोग लगाएं @, अब सर्वर की IP 10.10.10.27 जो कि हमें PDF में बताया गया है। और सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। सो एंटर करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमारा पासवर्ड इसमें ये है। सिंपल सा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट, एंटर। तो अभी यहाँ पे ये कनेक्टिंग कर रहा है। अगर कनेक्टिंग हो जाए तो बल्ले बल्ले शावा शावा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कनेक्टिंग कर रहा है सर्वर के साथ। सो हमारा आई थिंक कनेक्ट हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में, हम आ चुके हैं। तो अभी हमारा काम जो है बिल्कुल भी खत्म, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, बल्ले बल्ले शावा शावा, ठीक है। अब हमारे पास एक फाइल है जो कि हमें चाहिए, इसके डेस्कटॉप पे पड़ी है। और हमें कहाँ से पता चले कि इसके डेस्कटॉप में फाइल पड़ी है, जो कि हमें यहाँ पे पता है कि इसके डेस्कटॉप में, एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, ठीक है। और जिसका नाम है हमारे पास क्या, रूट के नाम से फाइल पड़ी है, और उसमें हमारे पास फ्लैग की है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ CD स्पेस डबल डॉट, ठीक है, बैक आ गया, फिर से CD स्पेस डबल डॉट, फिर से बैक आया, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ dir लिखने के बाद तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बता देगा कि मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना है, यूजर्स वाले फोल्डर में। तो CD यूजर्स, एंटर। यहाँ पे फिर से dir क्या काम करता है, ls की तरह हमारे पास काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर के फोल्डर में। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, CD कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर। सो एडमिनिस्ट्रेटर के फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ dir। सो dir लिखने के बाद अब यहाँ पे हमने कहाँ पे जाना होगा, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CD डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CD diskTop, CD diskTop डेस्कटॉप। अब अच्छा यहाँ पे इसे मुझे एरर दिया, अच्छा यहाँ पे CD diskTop, तो डेस्कटॉप में मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ dir। सो dir लिखने के बाद ये रही हमारे पास फाइल root.txt की। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, type टाइप root.txt। तो अब ये की आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आप लोग का फ्लैग की है। इसको आप लोगों ने करना है कॉपी करने के बाद आ जाए अपने हेड बॉक्स पे, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसका फ्लैग, सबमिटिंग फ्लैग ये रहा, यहाँ पे इसको आप लोग पेस्ट कर दें, सॉरी पेस्ट करने के बाद ये हार्ट था या कितना था आप लोग उसको बता दें, और सिंपल सा यहाँ पे सबमिट कर दें। मेरा नहीं होगा, मैं ऑलरेडी इसको पेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए इसे मुझे यहाँ पे एरर शो किया है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। करने के बाद सिंपल सा लीव मशीन पे कर दें, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को जब फ्लैग सबमिट हो जाए तो उस मशीन को आप लोग लीव कर दें, एंड आप लोग को देखेंगे यहाँ पे आप लोग को टिक शो होगा कि आप लोगों ने ये कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको शेयर होगा कि फ्लैग सबमिटेड। सो अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आया ये फ्लैग आसान था तो कितना आसान था, और अगर मुश्किल था तो कितना मुश्किल था, ठीक है। सारी डिटेल आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है। एंड इसके ज़रिए आप लोगों को मेरा समझाने का मेथड पसंद आया या नहीं आया। अगर आया तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे बता दें, मैं अपने नेक्स्ट टाइम के लिए जो है इसको और भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।